मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो दरपेश मौजूदा बहरान है, क्या ये वक्ती है या फिर पॉलिसी की नाकामियों का नतीजा है कि हर साल में या हर हुकूमत के अंदर हम ये देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग देना है, दावे बहुत होते हैं, नारे बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा बहरान की वजह क्या दिखाई देती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा टेक्सटाइल सनअती बहरान है, इसकी जो एक बुनियादी वजह है वो लैक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग है एंड नॉट रियलाइजिंग कि जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला शोबा है वो जिन इश्यूज से जो इश्यूज फेस कर रहा है उन इश्यूज को रिजॉल्व करने का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। लेकिन मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि उन इश्यूज को एड्रेस करे, जिनमें नंबर 1 एनर्जी का इशू है, नंबर 2 महंगी गैस का इशू है, नंबर 3 इंटरेस्ट रेट का इशू है, नंबर 4 टैक्सेशन का इशू है। ये कहना बड़ा आसान है, ये 4 हमारे कोर इश्यूज हैं। इनको फेडरल गवर्नमेंट में ना तो हमें कोई विल पावर नजर आ रही है ना फेडरल गवर्नमेंट का इस तरफ फोकस है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि 45 हम IMF पैकेज में है और बिजली 45 रुपए पे जाके एक दफा फिर कोई 30-31 रुपए यानी कि 10-10.5 सेंट पे आई थी और फिर जैसे आपने फरमाया 12.9 सेंट को 34-35 रुपए पे चली गई है और इंटरेस्ट रेट भी एक दफा सिंगल डिजिट से 22% पे गया, अब 11 पे आ गया। लेकिन सर ये काफी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिन ममालिक से हमारा मुकाबला है, जो खित्ते के रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है, उनकी हुकूमतें उनके साथ खड़ी हैं। हमारी हुकूमत हमारे साथ नहीं खड़ी और हमारी हुकूमत। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि जिन ममालिक के साथ आपका मुकाबला है, अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, यानी मैं एक मिसाल देता हूं कि आपने एक बेडशीट बनानी है और बेडशीट एक्सपोर्ट करनी है, बेडशीट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर बांग्लादेश, चाइना और इंडिया के साथ उसका तकाबुल किया जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हाई बनती है यहाँ पे? जी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, आप इस चीज़ से मुआवजा कर लें कि ये बाकी सारे मुल्कों में जो इंटरेस्ट रेट है वो हमसे कम अज कम 4% नीचे है, 8% या बिलो है। तो 4% की तो हमने मार्कअप में मार खा ली। ठीक है, फिर इन सारे मुल्कों में बिजली जो है वो 7 से 8 सेंट के दरमियान में, जबकि हमारी बिजली आपने अभी खुद ही फिगर दिया इंट्रोडक्शन में कि 12.9 सेंट पे है। तो हमारी तो सर पे बिजली भी ऑटोमेटिकली 4.5% महंगी हो गई। टैक्सेशन हमारी उनसे बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ सुपर टैक्स भी है, फिर आपने एडवांस टैक्स भी डबल कर दिया, डिडक्शन एट सोर्स, स्टैंप ड्यूटी, ये सारी चीजें ये उधर नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो हम टैक्सेशन में उनसे ज्यादा है। तो आप अपनी महंगाई को एंड प्रोडक्ट पे डाल के, चाहे वो जीन्स है, चाहे वो होम टेक्सटाइल है, चाहे वो नेटेड अपैरल है, वोवन अपैरल है, टॉवल है या बेसिक यार्न या फैब्रिक है, आप उस पर अपनी इन्फ्लेशन को, अपनी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अपलोड करके एक्सपोर्ट में मुकाबला नहीं कर सकते। आप शायद डोमेस्टिक मार्केट में तो अपनी मसनूआत बेच लेंगे क्योंकि आपकी डोमेस्टिक मार्केट कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी कामरान साहब एक चीज बताइए, जब टैरिफ लगे थे और अमेरिका ने टैरिफ लेके दीगर ममालिक पे पाकिस्तान को उस टैरिफ की कैटेगरी में कम पे रखा, तो हमें ये लगा कि एक्सपोर्ट अच्छी हो सकती है। ये जो एक थॉट है, इस थॉट का रिबटल आप क्या देंगे कि वो चाहे लोगों को ये लगता हो कि सारी की सारी जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में ही होती है, दीगर ममालिक में भी होती है, तो वो टैरिफ्स के एतबार के हिसाब से हमें कितना कुशन मिल गया था अमेरिका एक्सपोर्ट करने के हवाले से, और वो कुशन हम फिल क्यों नहीं कर पाए? देखें, हमें अमेरिका ने टैरिफ दिया 19%, वियतनाम और बांग्लादेश को टैरिफ मिला 20%। इंडिया का टैरिफ स्ट्रक्चर अभी तक अनडिसाइडेड है बिकॉज उन पे 25+25 है। सही। और वो दे आर इन अ सीरियस फिक्स। ठीक है, जहां तक चाइना है, आई थिंक उनके साथ टेम्परेरीली टैरिफ को 35-40% पे इस वक्त लॉक हुआ है और अभी अंडर डिस्कशन, अंडर कंसिडरेशन है। तो हम इस बात पर बड़े खुश थे कि हम बांग्लादेश और वियतनाम दोनों से 1% कम हमें मिला। रियलिटी में सर हमारी कॉस्टें इतनी उनसे ज्यादा हैं कि 1% कम टैरिफ पे हमें कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आपकी
सबसे बड़ी रवायती मार्केट एक्चुअली इस वक्त यूरोपियन यूनियन है। आपकी 37% एक्सपोर्ट का हिस्सा यूरोपियन यूनियन है, फिर 32% अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूके, उसके बाद चाइना और दूसरी दीगर ममालिक हैं। तो जो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, वो 1% कम टैरिफ दे के आपके बाकी सारे कॉस्ट फैक्टर इतने हाई हैं कंपेयर टू वियतनाम या बांग्लादेश। इन दो मुल्कों को ले लेते हैं कि उनके साथ compete करने में हमें बड़ा सीरियस इशू हो रहा है और हम compete नहीं कर पा रहे। ऊपर से दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो जब एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट जरूरी अशिया नहीं रह जाती खरीदने के लिए एक हाउस होल्ड के लिए, फिर उस वक्त हर घर अपना गाड़ी में फ्यूल, फूड ऑन द टेबल, घर की लाइटें चल रही हैं और बच्चों की स्कूल फीसें जा रही हैं, और वो फिर प्रायोरिटी नंबर 1 बन जाती है। तो एक तो इस वक्त एक पूरी दुनिया में स्लो डाउन है। अच्छा, उसको आप कंबाइन कर लें एक कि चीज हमारे कामरान साहब ये बताइए कि क्या इसमें हकीकत है, जो मैंने अपने इंट्रो के अंदर भी बात की कि 100 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो हैं उनकी बंदिश हुई है, क्योंकि ये बयान एसएम तनवीर साहब की तरफ से आया था और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने इसकी तायद की। क्या ये हकायक में दादुशुमार यही है या फिर ये फैब्रिकेशन? एसएम तनवीर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। 100 से ज्यादा स्पिनिंग मिल्स बंद हो चुकी हैं एंड 500 से ज्यादा जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो नहीं, चुकी ये हैं। किस एरा में, और हमें खदशा, कितने एरा की ये बात है? ये सर पिछले 2 साल के अंदर अंदर की कहानी है, पिछले 2 साल की कहानी है ये। अच्छा, तो कामरान साहब अगर 2 साल में 100 से जायद स्पिनिंग की आप बात कर रहे हैं, फिर जिनिंग की बात कर रहे हैं, 500 के करीब उन यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर इतनी बंदिश से तो ये बेरोजगारी कमोबेश भी ये लाखों में गई होगी। जी, ये बिल्कुल लाखों में गई है बेरोजगारी। जब देखें एक कारखाना बंद होता है तो उसके साथ 800 से 1000 वर्कर डायरेक्टली मुब्तला होता है। ठीक है, ये तो होगी एक बात। फिर कितने और हजार उस कारखाने के साथ मुंसलिक होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सप्लायर इंडस्ट्री, वेंडर इंडस्ट्री। एक स्पिनिंग फैक्ट्री के पीछे 3 या 4 जिनिंग मिल्स खड़ी होती हैं। फिर एक जिनिंग मिल के पीछे जो कपास आ रही होती है वो किसी कॉटन के फील्ड से आ रही होती है। तो आप एक पूरे इकोसिस्टम को, फार्मिंग, जिनिंग, स्पिनिंग को खतरे में डाल रहे हैं। एंड कुछ ऐसे अनासर हैं जो कहते हैं कि ये बंद होते हैं तो बंद हो जाए, सारा कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। वहां पे भी सुन लें कि हमारी इंपोर्ट इस वक्त काबू से बाहर जा चुकी है। अच्छा, एक और कामरान साहब फैक्टर है, एक और फैक्टर है, यानी आप तवानाई के बहरान की बात करते हैं, लेकिन अगर कपास की बात करें, कपास की कीमत तो पहले से बहुत ज्यादा कम हुई। किसान कहते हैं हम बदहाल हो गए। तो वो कपास की कम कीमत का तायुन जो है, या वो खरीदते तो आप लोग ही हैं, यानी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री खरीदती है, उसी के अंदर खर्च होता है, तो उसकी कीमत बढ़ने और उसके कम होने में वो अनासिर क्या होते हैं? सर, वो अनासर ये होते हैं कि इस वक्त हमारी जो लोकल कपास है वो 500 से 800 रुपए पर मन कम पे बिक्री है कंपेयर टू इंटरनेशनल पैरिटी। इंटरनेशनल पैरिटी में ब्राजीलियन कॉटन के या अमेरिकन कॉटन के रेट के साथ या न्यूयॉर्क कॉटन फ्यूचर के साथ बेंचमार्क करता हूँ। वो 500 से 800 रुपया पर मन कम पे इसलिए बिक रही है क्योंकि हमारी आधी कैपेसिटी बंद है। जो बाकी आधी कैपेसिटी चल रही है वो हैंड टू माउथ चल रही है।